कि आपके फ़ोन में, जैसे कि मेरे हाथ में, अगर इस फ़ोन में 2 सिम्स डल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो डुअल सिम मोबाइल के हवाले से। अगर आप डुअल सिम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही ज़रूरी है। या आजकल के दौर में मोस्टली हर मोबाइल के अंदर 2 सिम्स जो है वो चलती हैं और 2 सिम वाले मोबाइल बहुत आम हो चुके हैं आजकल, डुअल सिम वाले जिसको आप बोलते हैं। तो आज की वीडियो में थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि पीटीए की तरफ से है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से है, कि आप के मोबाइल के अंदर अगर 2 सिमें डलती हैं तो आपको ये पता होगा कि आप जब अपने मोबाइल की बैटरी निकालते हैं या जिन मोबाइल के साथ बैटरी फिक्स होती है उसके पीछे आपको एक स्टिकर नज़र आता है, या आप मोबाइल का जो आपका वो पैकिंग होती है, डब्बा होता है मोबाइल का, उसके ऊपर IMEI नंबर लिखे होते हैं। 2 नंबर होते हैं वो, ठीक है। डुअल सिम के लिए 2 नंबर होते हैं। तो सिस्टम क्या बना था कि जब आप मोबाइल टैक्स दे देते हैं, आपका मोबाइल रजिस्टर्ड हो जाता है, तो वो जो IMEI नंबर आप देते हैं जिस पे आपका मोबाइल रजिस्टर्ड होता है, वो स्लॉट तो आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है। उसके अंदर आप जब सिम डालते हैं तो आपकी वो स्लॉट रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपकी सिम चल जाएगी। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि यार मेरे मोबाइल में 2 सिम्स हैं और उसमें भी मैं अपना जो है वो सिम डाल के इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो जब आप दूसरी स्लॉट के अंदर सिम डालते हैं तो आपकी वो IMEI नंबर जो आपका दूसरी स्लॉट का है वो आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया होता है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं? मैं दोबारा उसको बोलता हूँ कि एक स्लॉट आपने IMEI नंबर एक आपने डाल के उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, आप इसी में खुश हैं कि वो मोबाइल रजिस्टर्ड हो गया। जबकि दूसरी स्लॉट है वो आपको बाद में उसकी ज़रूरत पड़ती है कि मैं दूसरी स्लॉट के अंदर भी सिम डाल के तो उसको भी इस्तेमाल में लेके आऊँ। तो जब आप उसमें सिम डालते हैं तो वो आपकी रजिस्टर्ड नहीं होती है। इसका मकसद ये है कि आपकी दूसरी सिम आपके मोबाइल पे नहीं चलेगी, ठीक है। इसके लिए आगे क्या होता है कि अगर आपकी दूसरी स्लॉट रजिस्टर्ड नहीं है, आपने सिंपली पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ईमेल करनी है कि भाई इस तरह मैंने टैक्स पे किया था, इस तरह मैंने मोबाइल रजिस्टर करवाया था, एक स्लॉट तो मैंने रजिस्टर्ड करवा ली थी, उसके ऊपर मैंने टैक्स दिया था, या जैसे भी फ्री रजिस्टर करवाई जो कि एक आप करवा सकते थे पहले, लेकिन अभी वो भी उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये दूसरा IMEI नंबर है, तो प्लीज़ इसको भी आप रजिस्टर्ड कर दें। ये आपको ईमेल करनी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या सिस्टम निकला है, अभी PTA की तरफ से मैंने आपको वीडियो में भी शुरू में दिखाया कि आप 15 जनवरी से पहले ये सिस्टम नहीं था। ये सिस्टम PTA ने मुतारफ़ नहीं करवाया था कि दूसरी सिम आपकी दूसरी जो स्लॉट है आपकी वो रजिस्टर्ड जो है वो नहीं होगी। ये चल रहा था सिस्टम। लेकिन 15 जनवरी के बाद ऐसा सिस्टम अभी उन्होंने PTA ने बना दिया है कि जब आप मोबाइल रजिस्टर्ड करवाते हैं, अभी जो आप नया मोबाइल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दुबई का बताता हूँ। आप दुबई से मोबाइल लेके जाते हैं पाकिस्तान में, आपके मोबाइल में 2 स्लॉट्स बनी हुई हैं, आपके मोबाइल में 2 IMEI नंबर्स हैं। आप एक नंबर डाल के उसको रजिस्टर्ड करवाने की कोशिश करते हैं, आपने एक IMEI नंबर दिया है, लेकिन अभी जो PTA ने सिस्टम निकाल दिया है वो ये है कि आप जब मोबाइल में रजिस्टर करवाना शुरू करेंगे तो आपके मोबाइल में ऑलरेडी ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपका मोबाइल 1 स्लॉट वाला नहीं है, आपका मोबाइल 2 स्लॉट वाला है। तो बराए मेहरबानी अपनी दोनों IMEI नंबर्स उसके अंदर एंटर करें ताकि आपके मोबाइल की दोनों स्लॉट्स रजिस्टर्ड हो जाएं। ये PTA ने नया कानून जो अपने सिस्टम के अंदर लेके आए हैं आपकी आसानी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, कि आपको भी दोनों स्लॉट्स एक ही टाइम पर रजिस्टर करवानी जो है वो करवाने की सहूलत मुयस्सर है। ना कि बाद में आप एक सिम चलाएं, फिर बाद में आप कहें कि मैं दूसरी सिम चलाना चाहता हूं, दूसरा उसमें जो है वो सिम डालें तो आपको ये मालूम पड़े कि भाई आपकी दूसरी IMEI तो रजिस्टर्ड नहीं है। तो बाद में आपको प्रॉब्लम होने से बेहतर ये है कि आप अभी, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप IMEI नंबर PTA को ईमेल करके रजिस्टर करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग टू चार्ज। तो अगर आपकी ऑलरेडी अभी आपको पता है डुअल सिम चल रहे हैं,
तो अभी आप रजिस्टर करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम पूछेगा कि भाई एक नंबर तो आपने दे दिया, दूसरा नंबर भी आप दे दें, ताकि हम आपकी दोनों स्लॉट रजिस्टर करवा दें, ताकि आपके मोबाइल में कोई मसला ना हो। अगर एक स्लॉट आपकी चल रही है, दूसरी आपने रजिस्टर नहीं करवाई है, तो आपका मोबाइल ब्लॉक नहीं होगा। आपका मोबाइल ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि आपकी एक स्लॉट चल रही है, एक स्लॉट काम कर रही है, दूसरी आपने ईमेल करवा के कर लेनी है, तो दैट विल बी वेरी इजी। लेकिन आपकी दूसरी सिम नहीं चलेगी उसके अंदर जब तक आप उसको PTA से रजिस्टर्ड नहीं करवा लेते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, जो भाई आजकल मोबाइल लेके जाना चाहते हैं मुल्क में, दूसरे मुल्कों से लेके जाना चाहते हैं अपने पाकिस्तान में, वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।